हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। सुबह सुबह हम नाश्ता करने जा रहे हैं। भुजा खा रहे, भुजा। मैंने इसे तड़का दे के भुजा को अच्छे से मिर्ची विर्ची डाल के बनाई हूँ, चाय के साथ, गरम गरम चाय के साथ। अब खा रही हूँ। आ जाइए आप लोग सब खाने। बंगाली में इसे मूढ़ी बोलते हैं और हमारे भाषा में इसे क्या बोलते हैं, फिर भूल गई। भुजा, भुजा कहते हैं। इधर मुड़ी बोलते बोलते ना मैं भुजे का नाम ही भूल जाती हूँ। ठंड में गरम गरम चाय और भुजा खाने में मज़ा आता है। इतनी देर से मेरा चाय भी ठंडी हो गई है। मैं छत पे गई थी तो छत पे मेरी चुनू ना दूसरे बच्चों को बहुत काटती है, इसीलिए उसको दूसरे साइड में बंद करके और 3 मुर्गियों को साइड में रखी। अब मैं सुबह ऊपर ही वीडियो बनाने वाली थी तो लेकिन एक मुर्गी नीचे आ गई अंडा देने के लिए, इसलिए उसके साथ साथ मुझे भी नीचे आना पड़ा। नीचे आके फिर अभी उसको बंद कर दी और फिर मैं अभी नीचे ही बैठ के वीडियो बना रही हूँ। ऊपर ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, इसीलिए नीचे बैठ के मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा बातें कर लूँ, थोड़ा वीडियो बना लूँ। तड़के वाला मूढ़ी ना बहुत अच्छा लगता है खाने में, नमक मिर्ची के साथ तड़का देके बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। मेरी चाय भी ठंडी हो गई और ठंडी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अभी गर्म करने के लिए भी मन नहीं कर रहा है। अभी मैंने चुनू को अंदर रखा है, अगर उसे बाहर निकालूंगी फिर वो उन लोगों को काटेगी, इसीलिए मैं उसको बाहर नहीं निकालती हूँ। उसको मैंने अलग से जाली के अंदर रखा है और एक मुर्गा और एक मुर्गी को मैंने, जो मेरी कटोरी है और भूरा है, उसको मैंने बाहर रखा है और चटोरी आई है नीचे अंडा देने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद उनको लाने के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा, वो दोनों को अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। ऐसे है ना कि मतलब वो इतना समझते हैं कि कभी कभी मुझे लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन ये है ना कि वो एक उनका वो घर बनाया है ना हमने घर के अंदर, तो उसके अंदर फिर क्या होता है बोलते 2 पार्टीशन की, एक मेरे चुनू के लिए और एक काली के लिए, मतलब 2 उसमें रहते हैं। और एक साइड में एक भूरा, कटोरी और चटोरी, ऐसे 3 जन रहते हैं। अगर इन लोगों को एक में करेंगे तो वो अपने आप बहुत काटेंगे, बहुत। चुनू मेरी इतनी बदमाश है ना, ये मतलब उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, वो सोचती ना सब मेरा है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि सौतेला व्यवहार करते, ऐसे मेरी चुनू है, उसी के बच्चे हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करती उनको। अभी भी मैंने भूरे को गोद में लिया, उसके पैर में क्या लग गया था ना, तो उसी को देखने के लिए मैंने भूरे को लिया गोद में। अब मेरी चुनू ना इतनी मतलब ऐसी देख रही ना, हिंसा से, जैसे देखती नहीं है कि मुझे कितनी जलन हो रही है, ऐसे मेरी तरफ देख रही है कि मैंने भूरा को क्यों गोद में लिया। मतलब उसको बहुत परेशानी होती है कि मतलब हम किसी को ना ले, ऐसे उसको मतलब बहुत परेशानी होती है। ऐसे मेरी तरफ ने से घूर के मेरी तरफ से देख रही है कि क्यों मैंने उसको ले लिया, ऐसे करके देख रही है। फिर महसूस तो होता ही है ना, जैसे हम इंसान भी है तो भी जैसा हमें जलन होती है, हमें दूसरा जो अगर कह रहा है तो हमें पता चलता है कि हाँ इसे जलन हो रही है। वैसे मेरी चुनू को भी ना, जैसे हम इनको दे रहे, खाना दे रहे, फिर उसे बहुत जलन होती है कि उनको क्यों इतना मतलब जतन कर रहे, इनको इतना क्यों प्यार कर रहे। ऐसे मेरी चुन्नू को ना बहुत समझती है, बहुत समझती है मेरी चुन्नू। कहते नहीं कि अरे जानवरों को भी अगर प्यार करेंगे ना
तो वो अगर बोलने वाले होते तो हमारे बारे में कहते कि हाँ ये हमारे लिए बहुत करते हैं। मेरी चुनू बहुत, मतलब ये लोग भी समझते, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, मेरी मतलब उस मामले में मेरी चुनू बहुत समझती है। लेकिन ये है कि जिनके घर से मैंने ये छोटा सा बच्चा लेके आई थी, चुनू को मैंने जब एकदम छोटी सी थी, जैसे 10 दिन की 15 दिन की होगी, वैसे मैंने किसी के घर से लेके आई थी। उनके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे एक बच्चा दिया है वो मुर्गी का, जिसको आज मैंने बड़ा करके आज मेरी चुनू 1 साल सितंबर अक्टूबर नवंबर 1 साल 3 महीने की मेरी चुनू हो गई है अभी। और मेरे बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब उसे छत पे से आना होता है ना, तो दरवाजे में जब हम लेके आएंगे उसे नीचे, तो अगर लेट हो जाए तो आ जाती है, और नहीं अगर हमें लाना है क्या करेगी, वो दरवाजे में ही खड़ी रहेगी। सीढ़ी का जो दरवाज़ा है मॉन्टी वाला, वहीं पर खड़ी रहेगी। खड़े रहने के बाद अब समझना है कि इसे गोद में ही लेके आना है, वैसे उतरेगी नहीं जल्दी से वो। फिर उसे गोद में लेके आएंगे तब जाके आएगी। जानती है कि मुझे गोद में लेके ही जाएंगे ये लोग, तो वो गोद में ही आएगी। फिर हम उठा के उसे नीचे तक लेके आएंगे। बहुत अच्छी मेरी प्यारी बेटी है। अभी मेरी चटोरी बैठी है अंडा देने, कटोरी का टाइम है अभी, चुनू भी देगी। कभी कभी 2 अंडे मिलते हैं, कभी कभी 3 अंडे मिलते हैं, कभी कभार ही 3 अंडे मिलते हैं, वैसे तो 2 ही अंडे मिलते हैं, क्योंकि कभी चटोरी देती है कभी कटोरी देती है। चुनू तो एक दिन छोड़ के देती है, और ये तो पहली बार दे रही इसलिए ये भी ऐसे ही देती है, लेकिन चटोरी जल्दी नहीं देती, कटोरी देती है। अभी ठंडा का मौसम, अभी तो ओस नहीं गिर रहा है, अब तो ठीक है मौसम। अभी तो थोड़ा थोड़ा धूप निकल रही है। आज जब ओस पड़ने लगेगी, ठंडा जब ज़्यादा बढ़ेगा, तब ये कुछ नहीं दिखेगा, इतना कोहरा हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। सुबह में बहुत ठंडा पड़ेगा। इसके साथ मिर्ची खाने में मज़ा आता है। खाने में मज़ा आता है, फिर तीखा लगने लगता है। खाई, लेकिन ऐसा लगा आंखों से पानी आ जाएगा। मैं आज सोची थी कि बथुआ का पराठा बनाऊंगी। बथुए की भाजी बनाई थी रात को, थोड़ा सा दीदी के यहाँ से बथुआ लेके आई थी, तो भाजी है। फिर वो मैंने कहा भाजी बना के है तो मैं उसका पराठा बनाऊंगी। मुझे बथुए का पराठा अच्छा लगता है। पहला मुझे बथुआ नहीं अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि क्या घास है ये, मतलब हमारे इधर तो नहीं खाते हैं ना। तो जब मैं पहले जब देखा ना कि बथुआ घास खाते, फिर बाद में जब सब खाने लग गए, सबके साथ मैं भी थोड़ा टेस्ट की, जब कहा कि तुम भी खा लो थोड़ा, तब मैंने खाई। जब मैं बहुत बीमार हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा बथुआ खिलाओगे, मतलब बथुआ खाएगी तो मतलब इसे बथुआ भी खिलाओ, बथुआ खाएगी तो थोड़ा खून बढ़ेगा। जब मुझे दिया तो मुझे अजीब सा लगा, मैं कह रही क्या है, मैं नहीं मतलब खाने का मन किया, मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी ये। फिर एक दिन मेरी भतीजी कह रही चाची खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है, खाओ ना। फिर रोटी गरम गरम रोटी के साथ ना लपेट के खाओ। तो मैंने उसे मतलब सही में मतलब थोड़ा सा मैंने रोटी के साथ खाई। तो पहला तो देखो, पहला तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है। पहला तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। उसके बाद फिर जब थोड़ा थोड़ा जैसे इंसान थोड़ा थोड़ा खाते खाते तभी तो प्रैक्टिस हो जाती।
फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा जैसे आज खाया, फिर बाद में 2 दिन बाद या ऐसे कभी कभी फिर जब मुझे अच्छा लगा तब मैं खाने लग गई। और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें इतनी मिर्ची वगैरह डाल के बनाती हूँ, एकदम सूखा सूखा, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं खाती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन मैंने बथुए के पराठे भी बनाए थे। फिर एक दिन मैंने पकौड़ी बनाई थी बथुआ का। इतना टेस्टी लगता है बथुए का पकौड़ी भी और पराठे भी, बहुत अच्छे, बहुत। कभी आप लोग भी बना के खा लेना। खाए होंगे, ऐसा नहीं कि कह रही कि नहीं खाए होंगे, खाए होंगे, फिर भी कह रही हूँ पकौड़ी बना के खा लीजिए, कितना टेस्टी लगता है। मैं बनाऊंगी ना तो आपको दावत दूंगी, हाँ, सब लोग आ जाइए क्या बथुए की पकौड़ी खाने। नहीं नहीं, फिर नहीं खाऊंगी, बथुए की पकौड़ी खाने के लिए सब लोग आ जाइए, ठीक है। अभी 9 बज रहे और आज मैं उठी 6 बजे, अलार्म बजा। मुझे नींद बहुत आती है, सुबह उठने का ही मन नहीं करता है। सुबह मुझे पाई करनी थी, अलार्म बजा, फिर मैं उठी। अब सोच रही हूँ कब होगी पाई, कब होगी पाई, हो ही नहीं रहता, टाइमिंग ही चेंज हो गया था पाई का। फिर अब मैं कह कब होगा। अब मैंने कहा अगर सो जाऊंगी तो टाइम निकल जाएगा, फिर वापसी टाइम लगाना पड़ेगा। इसीलिए फिर मैं इंतज़ार कर रही कब होगी पाई, कब होगा टाइम उसका। फिर करते करते 6:30 बजे उठने का अलार्म अलग से लगाए थे, 6:30 बजे का। अब वो 6:30 बजे ही पाई हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैं नहीं सोई। उस टाइम पाई करके फिर मैंने मोबाइल चला रही थी। कल मेरे भांजे का बर्थडे था, मैंने उसको कल स्टेटस लगाई थी। फिर मैंने वो स्टेटस देख रही थी, व्हाट्सएप वाला भी, फेसबुक वाला भी, दोनों देखा। अच्छा लगा। बच्चों का जब बर्थडे होता है, जब उनको विश किया जाता है, स्टेटस लगा जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे भतीजे हैं, भांजे हैं, भांजी है, अच्छा लगता है। जब ये लोग खुश होते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जब सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं रो दूँगी, कितना रो, ऐसा लगता है मुझे। ऐसे आंखों से पानी आया। सॉरी, आप लोग सोचोगे किस लिए रो रही है, कुछ से याद आया इसलिए। बाय फ्रेंड्स। आंखें भर आई थी मेरी, मतलब मुझे थोड़ा सा जैसे कहते नहीं है कि बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। चलो बाय बाय।